छी यार, इस बुक में कोई मजा नहीं आ रहा। हाँ यार, मैंने भी पूरा मैगजीन देख लिया, एक भी नया लफड़ा नहीं मिला। ओह माय गॉड, हीरो लोग ने लफड़े करने बंद कर दिए। राधिका, अब मेरा क्या होगा? ए हीरोइन, तू तो ऐसे मायूस हो रही है जैसे आमिर खान तुझ पर लाइन मारने के लिए हर रोज सामने बस स्टॉप पर खड़ा रहता हो। काश ऐसा होता तो शाहरुख जी जल भुन के कोयला बन जाते। देख स्वीटी, एक तो मेरी गुप्ती गुम हो गई है, वैसे भी हथियार का गुम हो जाना बड़ा अपशगुन माना जाता है, ऊपर से तू मेरे को बोर मत कर। अरे छोड़ यार, बोर होना तो औरतों की किस्मत में ही लिखा है। जेल में कैदी और औरत दोनों में कोई फर्क नहीं। मगर मैंने तो सुना है कि जेल में ज्यादातर जेंट्स होते हैं। स्टूपिड, मैं कैदी की हालत की बात कर रही हूँ। कैदी जेलर की निगरानी में रहता है और औरत मर्दों की जी हुजूरी में। मीनाक्षी प्लीज, या वैसे ही इतनी बोरियत छाई हुई है और ऊपर से तू महिला मंडल का अपना बिल्कुल लेकर हमें और बोर कर रही है। अच्छा, महिला मंडल वालों ने ब्यूगल ले ली? चुप यार, हमें इस बोरियत को दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ यार, लाइफ में कोई थ्रिल ना हो, एक्साइटमेंट ना हो तो जीने का मजा ही कैसा। हमारी लाइफ तो ऐसे चल रही है जैसे कोई पुरानी हिंदी फिल्म। हाँ, जिसमें हीरो हीरोइन भी ऐसे रोमांस करते हैं जैसे उधार मांग रहे हो। मेरा सामान पड़ा है, लौटा दो ना। आइडिया! मेरे पास हम सबका बॉर्डम दूर करने के लिए एक मस्त मस्त आइडिया है। लो, कर लो बात। रेगिस्तान में बाढ़ आ गई, उल्लुओं को भी आइडियाज आने लगे हैं। बोलने तो दे यार, कभी कभी उल्लू भी सुर में गा लेते हैं। हाँ, बोल स्वीटी, तेरा क्या आइडिया है? हम लोग प्यार का सहारा लेते हैं। अच्छे खानदान के लड़कों को पटाएंगे और फिर हम लोग के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। ए चुपे! सुन लिया इसका महान आइडिया? एक कान के नीचे बजा के दूंगा ना खोपचे वाली। लड़कों के साथ मोटर बाइक पर बैठकर आइसक्रीम खाने जाएगी ना तो अपना एक लौता बाप है ना वो आनंद माथुर, उसकी इज्जत की कुल्फी बन जाएगी। अच्छा, इज्जत की कुल्फी भी बनती है? मैंने तो सिर्फ सुना था कि इज्जत का फालूदा बनता है। ओह शट अप! खबरदार अगर लड़कों का नाम भी लिया है तो। क्यों? लड़के का नाम लेने में क्या हर्ज है? मैंने तो सिर्फ सुना है कि अपने पति का नाम नहीं लेती। हाँ, रोमांटिक। ए, कहाँ जा रही हो? ए जी, सुनो ना। What a sweet way to call your husband. कहता तो बावरा, सुनता भी बावरा। क्यों उसके मुंह लगती हो? इसका दिमाग तो वन वे ट्रैफिक की तरह है। क्यों ना हम ऐसे करें, वीडियो पे कोई इंग्लिश फिल्म देखते हैं। हाँ, कोई ऐसी हॉरर फिल्म जिसमें प्यार में नाकाम नौजवान की आत्मा गर्ल्स हॉस्टल में भटक रही है। अब तूने भी ऐसे भयानक आइडिया देना शुरू किया ना तो तुझे भी रामसे ब्रदर्स के स्टोरी डिपार्टमेंट में डाल देंगे। फिर तो उनका हॉरर शो कॉमेडी शो में बदल जाएगा। चार चुड़ैल लाइन मारती जाएंगे और भूत जोक मारते जाएंगे। बाय द वे राधिका, तुम तो बड़े बड़े लोगों से मिलती हो, डिस्कशन करती हो, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ती हो। क्या तुम भी मानती हो कि ये भूत प्रेत होते हैं या फिर सिर्फ कल्पना होती है? यार भूत प्रेत की बात तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन कुछ लोगों के एक्सपीरियंस से ये साबित हुआ है कि आत्माएं शरीर से बाहर निकलकर एक पर्टिकुलर प्लेस पर इकट्ठा होती हैं। हाँ, क्या आत्माओं का भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है? हाउ एक्साइटिंग! आत्मा कोऑपरेटिव सोसाइटी। और सबका सरनेम एक ही होता है, मिस्टर भूत। तुझे पता है, अगर मुझे उनका एड्रेस मिल जाए ना तो मैं उनसे दोस्ती कर लूं और फिर अपुन के साथ जो भी नड़ जाए ना उनकी आत्मा भाई से पिटाई करवाऊं। स्वीटी, तुझे उन लोग मिले तो तू क्या करेगी? पता मैं क्या करूंगी? मैं अक्षय कुमार को उन भूतों से डरा दूंगी और फिर उसे मजबूर करूंगी कि वो मुझसे शादी कर ले। तू अक्षय को मजबूर करेगी? हाँ। तुझे पता है उसके पास 5th डिग्री की ब्लैक बेल्ट है। तो क्या हुआ? भूतों के पास व्हाइट बेल्ट होती है। तू हिंदी पिक्चर नहीं देखती? सब व्हाइट एंड व्हाइट में होते हैं। राधिका, क्या आत्माओं से मिलना मुमकिन होता होगा? मैंने एक गेम के बारे में किताब में पढ़ा था जिसमें आत्माओं को बुलाकर उनसे बातें कर सकते हैं। राधिका दीदी, आप प्लीज स्वीटी के बाजू में सोया मत करो, आपको उसकी इन्फेक्शन होने लगी है। नहीं बाबा, मैंने पढ़ा है और हाँ, वो किताब आज भी मेरे पास है और मैं ये बात साबित कर सकती हूँ। अच्छा, तो बुलाओ आत्मा को। अपुन भी तो सुने आत्मा की आवाज कैसी होती है। हाँ, एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और टाइम पास का टाइम पास। ओहो, इन सब के लिए हमें कुछ चीजों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है। खोपड़ी, नींबू, छुरी, लोबान, कोयला और हाँ, लाल मिर्च सबकी जरूरत पड़ती है। और पता है मैंने क्या सुना है? हाँ? कभी कभी आत्मा आके
चिकन भी मांगती है। ये सब फिल्मी बातें हैं। हमें चाहिए एक अल्फाबेट का चार्ट एंड 1 to 10 तक के नंबर्स। क्यों, कोई बच्चे की आत्मा को बुलाना है? नहीं बाबा, इन चीजों के थ्रू ही आत्मा जवाब देती है। अरे यार, ये सब चीजें तो मिल जाएगी। वैसे भी कादर भाई के मटके का अड्डा बंद पड़ा है, वहाँ नंबर्स भी है और ABCD का पाटिया भी। अच्छा, इसका मतलब है हमारे अखबार वाले झूठ छापते थे, कहते थे इंडिया में एजुकेशन ही नहीं फैला, मटके के अड्डे तक तो एजुकेशन फैल चुका है। और क्या चाहिए ना राधिका? तू चुप बैठा प्लीज। अपुन अभी जाता है और खोटे सिक्के की तरह वापस आता है। राधिका दीदी, तब तक तुम इस गेम के बारे में सब कुछ पढ़ लेना। आत्मा को बुलाना तो ठीक, उसको वापस भेजने के बारे में ही पढ़ लेना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। सही कहा यार। तब तक हम लोग ये डिसाइड कर ले कि किसकी आत्मा को बुलाया जाए। और मैं सवालों के लिस्ट तैयार करती हूँ। तो आज रात आत्माओं को इंटरव्यू करेगी आपकी प्यारी छोटी। अरे कौन है? आती हूँ पापा। मामा 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 मामा। ठहरिए, मैं खोलती। छोटी ने सच ही कहा है, दरवाजा खोला, इस लड़की की हॉबी है। कौन है? कौन है? दीदी कौन है? खत है, जरूर पोस्टमैन ही होगा। किसका है? ये खत आपकी मम्मी का है। अरे तुझे सुनने से कैसे पता चला ये मेरी मम्मी का खत है? खत में से ना सरसों के तेल की बदबू आ रही है, तो खत जरूर यूपी से आया है। अरे वाह स्वीटी, तू तो बड़ी सयानी होगी। अगर खत में से नारियल के तेल की खुशबू आती तो समझने का कि खत मद्रास से आया है। अरे वाह स्वीटी, ये तो वाकई मेरी मम्मी का खत है। देखा, ये स्वीटी के जजमेंट है, किसी अरे गहरे नथु खैरी की नहीं। मम्मी मम्मी मम्मी, बताओ ना जूनियर नानी ने क्या लिखा है, मुझे पढ़ने तो दे। छोटी, ए छोटी, इधर आ। लगता है छोटी के नाम का वारंट निकला है। क्या है मम्मी, क्यों पापा की तरह चिल्ला रही हो? खबरदार जो जबान चलाई तो। ये बता, तू नानी के पड़ोसी रोशनलाल से क्या क्या कराई थी? कुछ भी तो नहीं। तू सच कह रही है? मुझे झूठ बोलने की क्या पड़ी है, वहाँ तो सारा गांव मेरा फैन था, इधर उधर की बातें होती थी। अभी तुम्हारा मुंह जिस तरह लाल पीला हो रहा है, मैंने तो ऐसे कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, तो रोशनलाल ने ऐसे ही अपनी पत्नी सुनैना को घर से निकाल दिया। अब उसने अपनी बीवी को निकाल दिया तो मुझे क्यों डांटती हो? गाँव वालों को तो कोई काम ही नहीं होता है ना, इसलिए टाइम पास के लिए ये धंधा करते हैं। पहले अपनी बीवी को निकाल देते हैं और फिर मनाने जाते हैं। लगता है मीनाक्षी दीदी को गांव भेजना पड़ेगा, है ना मम्मी? चुप। तेरा मतलब है नानी ने झूठ लिखा है कि तूने रोशनलाल के कान में फूंक मारी कि वो अपनी बीवी पर नजर रखे, नहीं तो वो उसे सोता छोड़ भाग जाएगी। अच्छा वो बात, वो तो मैंने उसका घर बचाने के लिए कही थी। कैसे? मम्मी क्या है कि हर दिन सुनैना आंटी आती थी और मेरे पास बैठती थी और पूछती थी अक्षय कुमार की हाइट क्या है, उसका वजन क्या है, उसके बाल कैसे हैं, उसके नाखून कैसे हैं, और कहती थी जब वो गाना आता है ना टीवी पर, तू चीज बड़ी है मस्त बस, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए ही गा रहा है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। तू चुप कर। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो अपने पति को छोड़कर चली जाती? ऐसा ही तो है मम्मी, वो कहती थी अगर मेरे पास पंख होते मैं सीधा अक्षय के पास उड़कर चली जाती। तो मैंने सोचा अक्षय, रवीना और पूजा के बीच में वैसे ही शटलकॉक बना हुआ है, तो मिस्टर रोशनलाल का उसमें क्या काम? और तूने मिस्टर रोशनलाल को भड़का दिया? नहीं, उन दोनों का भला किया। देख रही हूँ मैं तेरी भलाई। पूरे गांव में तेरे नाम के चर्चे हैं। वहाँ के लोग कह रहे हैं इतनी सी छोकरी आधे गांव में झगड़ा लगा गई। Anyway मम्मी, that's not my problem। क्या ये कम है कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों में तुम्हारी चर्चा हो? ओके, मैं जरा राधिका दीदी को किताब पढ़ने में मदद कर रही हूँ, so please don't disturb me। Bye। हे भगवान, क्या होगा इस घर का? थैंक गॉड, आज का दिन बड़ा आराम से गुजरा। ना बॉस पोपटलाल ने पूरे दिन में एक भी बार चोच मारी, ना बच्चों ने पंगा खड़ा किया है। हे भगवान, कभी कभार ऐसे अच्छे दिन भी निकाला कर। पुराना लगता है, पुराना लगता है, तेरे आगे हाथ डाल। हाय, हाउ आर यू मिस माटुंगा? मतलब क्या बात है डैड? क्या हो? आज आप बड़े हैंडसम लग रहे हो। देख बेटे, बाप को चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाते। चने के झाड़ भी होते हैं? मतलब माधुरी गानी थी ना, जोरा जोरी चने के खेत में। मुझसे
मुझसे भूल हो गई मेरी माँ। जा अंदर जाके खेल। क्या खेलूं? चल जा अंदर। क्या खेलूं? इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? बेचारी ठीक ही तो कह रही है। क्या बात है, आज तुम बहुत चिकने लग रहे हो। तमीज से बात करो। पति को चिकना कहते शर्म नहीं आती? अरे क्यों जी, प्यार से बात करना तो आप भूल ही गए। मैं सुबह से पल के बिछा कर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम आते के भागने लगे। किस खुशी में इंतजार हो रहा है भाई? याद करो आज क्या दिन है? आज मंगलवार है। और तारीख? तारीख 13। और महीना? तुमने मुझे चलता फिरता कैलेंडर समझ रखा है जो 3 महीना साल खुरीद रही है। अरे बुद्धू, आज 13 अगस्त है। तो मैं क्या करूं? 15 अगस्त समझ के घर में झंडे गाड़ूं? याद करो 25 साल पहले आज ही के दिन तुम्हारे घर में झंडे लगे थे। मैंने परसों क्या खाया वो मुझे आज याद नहीं है, और 25 साल पहले का झंडा वंदन कैसे याद रहेगा? मतलब तुम हमारी शादी की सालगिरह तो भूल गए? आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। लो कर लो बात। भूतों की एनिवर्सरी कब से होने लगी? क्यों हमारा दिल नहीं होता क्या? मैं तो कब से नए साड़ी की आस लगाकर बैठी हुई हूँ। हे भगवान, ये औरत मरने के बाद भी साड़ी की दुकान नहीं भूली। चलो साड़ी ना ही सही, प्यार के तो बोल दो। दिमाग ठीक है ना तेरा? हाँ, लेकिन दिल मचल गया ना। प्लीज वो शेर बोल दो ना जो तुमने पहली रात में मेरा घूंघट उठाते हुए कहा। देखो, प्यार के शेर पढ़ने की उम्र होती है, जगह होती है, वक्त होता है। ये 5 बच्चों के बाप से कैसे आस लगाए बैठे कि दीवार पे टंगी हुई भूतनी से वो प्यार की बातें करें। उर्दू बोलते हुए शर्माते हो तो फिर अंग्रेजी में आई लव यू बोल दो। शाम के वक्त मैं झूठ नहीं बोलता। यानी तुम इससे प्यार नहीं करते? नहीं करता, जाओ। चुप। एक लफ्ज भी बोली तो झापड़ लगा दूंगा। जा रही शर्म नहीं आती? लगता है तुम्हें मजा चखने का शौक हो गया है। ये गीदड़ भपकी किसी और को देना। जरा ठहर। क्या? एनीथिंग रॉन्ग डैड? आप किससे बातें कर रहे हो? किसी से नहीं। हाँ, अपुन को लगा आप बड़ी माँ को हुल दे रहे हो। ये पागल समझ रखा है क्या? नहीं, पर कभी कभी शक जरूर होता है कि मैं पागल हूँ। नहीं, क्या आपका अभी भी बड़ी माँ से चक्कर चालू है? हाय मैं मर जाऊं। क्या बात कही है? क्या बोली? हाँ, क्या बकवास कर रही है? डैड, वैसे सब्जेक्ट अच्छा है, मरी हुई पत्नी और जिंदा पति की प्रेम कहानी। प्रेम कहानी में एक बुढ़ा होता है, एक बुढ़ी होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। हाय बुढ़ा मिल गया। खबरदार जो मुझे बुढ़ा कहा तो। किसने आपको बुड्ढा कहा? वो नहीं। अरे बुड्ढे हो आपके दुश्मन। आज तो बड़े चिकने लग रहे हो। ये इतना सन्नाटा क्यों छाया है? लगता है सबके मन में कुछ खिचड़ी पक रही है। नहीं डैडी, वो तो हम आजकल बहुत बोर हो रहे हैं। क्यों? पता नहीं, वही दीवारें, वही खिड़कियां, वही दरवाजे, वही डबल, वही मम्मी डैडी। लोगों के मम्मी डैडी डेली चेंज होते हैं क्या? बहुत काम मैं भी होने लगी हूँ। अब कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा। मम्मी मम्मी, हम लोग ने तो आज रात का प्रोग्राम बना लिया है। हम लोग तुम लोग इसे बोलने क्यों नहीं देते? डैडी खाते वक्त कॉमेडी ना हो ना इसलिए। हाँ। तुम लोग कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना? आज रात को क्या स्वीटी? कुछ नहीं डैडी, आज रात को हम सर्कस देखने जाने वाले थे ना। सर्कस देखने जाने की क्या जरूरत है? सब मिलकर आईने के सामने खड़े हो जाओ, बन गई सर्कस। हमारा खानदान सर्कस से कोई कम नहीं है। अच्छा,
तो फिर आप सर्कस के रिंग मास्टर से कुछ कम नहीं। खामोश। वैसे आइडिया बुरा नहीं है सर्कस देखने जाने का। नहीं नहीं नहीं, सर्कस नहीं, मुझे बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है। नहीं हाँ डैडी, पहले आप सर्कस में थे क्या? नहीं, वो क्या हुआ, मैं एक दिन सर्कस देखने गया तो एक शेर अचानक पिंजरे के बाहर आ गया। फिर? अरे फिर क्या, पूरे तंबू में घबराहट मच गई, सब लोग भागने लगे, कोई इधर भागा कोई उधर भागा, मैं भी भागने लगा लेकिन मुझे रास्ता ही नहीं मिला। और अचानक शेर और मैं आमने सामने आ गए, ये शेर ये मैं, जैसे डैडी, फिर आपने शेर का मुंह दबोच के उसे पटक दिया होगा, है ना? ओए, अपने बाप को धर्मेंद्र समझती है क्या? अरे ऐसे सिचुएशन में धर्मेंद्र भी एक ही डायलॉग में भगवान के सारे डायलॉग याद कर ले। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया। डैडी, हाँ? आप दिमाग भी साथ ले गए थे? हाँ, मैं फौरन शेर के पिंजरे में जा पहुंचा और यू वोंट बिलीव, जब तक शेर पकड़ा नहीं गया था मेरे सिवा पूरे शहर पे खतरा था। डैड, हाँ? कभी कभी आपकी बातें सुनकर लगता है कि आपको स्वीटी का बाप कहलाने का पूरा हक है। ये सच है, ये सच है, इसीलिए मेरे सामने सर्कस देखने की बात कभी न मत करना। वैसे भी हम लोग सर्कस कहाँ देखने जाने वाले थे, हम तो चुपचाप खाना खा ले। कब की चबड़ चबड़ बड़बड़ किए जा रही है। कितनी बार कहा है ज्यादा बातें मत किया कर। खाते समय अच्छे बच्चे बातें नहीं करते। बीना, मुझे कहीं से खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। मुझे भी। थैंक गॉड, बाल बाल बच गए, नहीं तो इस शिल्पा शेट्टी ने तो अपना भांडा ही फोड़ दिया था। मैं तो सोच सोच के थक गई, भगवान के इस लड़की को अक्ल कब आएगी? मुझे क्या पता तुम लोग सस्पेंस में आत्मा बुलाने वाले हो। मैंने तो सोचा मम्मी पापा भी आत्मा को मिल ले। देखा, अगर मम्मी पापा को पता चल जाता कि हम ये जादू टोना इस घर में कर रहे हैं तो हम सबको घर से बाहर निकाल देते। अभी छोड़ो ये सब, रात गई बात गई, तू तेरा काम शुरू कर, चल। देखो, इसे कहते हैं जर्मन प्लांचेट, आत्माओं का वायरलेस कांटेक्ट। इसका मतलब है आत्माएं जर्मनी से आएगी। फिर हम जरूर उस भव्य जैसे मूछे वाले डिक्टेटर को बुलाएंगे। क्या नाम था उसका? मफलर। मफलर नहीं, हिटलर, बुद्धू। हिटलर हो या मफलर, एक ही तो बात है। कादर खान ने कहा था ना, व्हाट्स देयर नेम? कादर खान ने नहीं, शेक्सपियर ने कहा था। और हिटलर की आत्मा को बुलाकर तुम क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करवाना चाहती हो? नहीं बाप, लफड़े वाले किसी भी इंसान को बापू के देश में नहीं बुलाने का। क्या लो, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लेकिन आत्माओं के किस्से में बिल्ली का क्या काम? शट अप नाउ। छोटी, तू वो कटोरी लाई है? हाँ, मैंने खाना खाते हुए टेबल से उठा ली। लेकिन इस कटोरी का क्या काम? तुझे चुल्लू भर पानी में डुबाने के लिए। ओके ओके, देखो, अब हम ये कटोरी को यहाँ रखेंगे और इस पे उंगली रख के हम कंसंट्रेट करेंगे। ओके? राधिका, मैंने तो सुना है कि दिमाग से कंसंट्रेट करते हैं, उंगली से कंसंट्रेट करना मुझे नहीं आता। उंगली मत करना, और मेहरबानी करके आत्मा से ऐसे कोई फुलिश क्वेश्चन मत करना। अगर वो भड़क गई ना तो हम सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो क्या हुआ, हम खड़ी खटिया को वापस बिछा देंगे। ओह गॉड, प्लीज यार बहस छोड़ो, पहले ये डिसाइड करो कि किसकी आत्मा को बुलाना है। हाँ, हमने तो डिसाइड ही नहीं किया किसे बुलाना है। मैं। क्यों ना हम शाहरुख जी की आत्मा को बुलाएं? एक चीज कर दूंगा ना कान के नीचे, तो राधिका दीदी की सुनने की मशीन उधार लेनी पड़ेगी। क्यों हमेशा अपनी बहन गौरी के सुहाग के पीछे पड़ी रहती है? शाहरुख जी अभी जिंदा है। अच्छा, जिंदा लोगों की आत्मा नहीं होती? और अगर इस लड़की का मुंह खुला रहा ना तो पूरी रात बीत जाएगी। तो मेरा मुंह खुला रहने से आत्मा को क्या फर्क पड़ेगा? मैं 3 बार ब्रश करती हूँ। इसका कोई कुछ करता क्यों नहीं? ओह गॉड, इसको छोड़ो, पहले ये डिसाइड करो कि किसकी आत्मा को बुलाना है। हाँ यार, लेकिन अपने पहचान में तो कोई लुढ़का भी नहीं है यार। हाँ, क्यों ना हम मम्मी को बुलाए? हाँ यार, दैट्स ट्रू। परसों हो गए, हम तो मम्मी को भूल ही गए थे। हाँ यार, बिल्कुल। वो भी सोचती होगी कि नई माँ क्या मिल गई, जन्म देने वाली माँ को तो हम भूल ही गए। हाँ, हमने तो कभी बड़ी माँ से बात ही नहीं की। तो ठीक है, आज हम मम्मी को ही बुलाते हैं। ओके, चलो उंगली रखो। अब इस पे उंगली रखे और कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेट, 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 कंसंट्रेट।